अभी जो डॉक्टर साहब प्रेम कुमार यहाँ आए हैं किस उद्देश्य से आए हैं, क्या कार्य करेंगे ये अभी आप अपना परिचय के साथ बताएं। जी, मेरा नाम लाल बाबू कुमार और मैं यहाँ ओटी इंचार्ज हूँ। प्रेम बाबू का यहाँ ऑन कॉल जो है सो हायर किए हैं सिविल सर्जन सर। और प्रेम कुमार पहुँचे हैं खगड़िया के सदर अस्पताल में। देखिए कि वो अभी इस चैम्बर में बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर खगड़िया के सदर अस्पताल पूरी जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे लाइव के माध्यम से। आज आपका खगड़िया के सदर अस्पताल किस चैम्बर में आना हुआ है, क्या कुछ कारण है सर? एक्चुअल में सदर अस्पताल में सिजेरियन करना है और तत्काल जो यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर्स हैं जो सिजेरियन यहाँ किया करती हैं, महिला चिकित्सक, उनकी अनुपलब्धि या उनके अवकाश में जाने की वजह से इमरजेंसी में जब कभी सिविल सर्जन या जिलाधिकारी महोदय द्वारा या फिर हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सूचना मिलती है कि सर कोई इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ेगा तो संभव है तो यथासंभव आवे, तो उस कंडीशन में हम आ जाते हैं फ्री ऑफ फंड। तो ये आपका पहली बार यहाँ आना हुआ, इससे पूर्व में भी आपने कई बार इसकी जो सहभागिता दी है? लगभग मेरा 4-5 साल से ये काम चलता आ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तक मैं मोर देन 100 पेशेंट्स का हम अब तक हॉस्पिटल की सेवा दे चुके हैं फ्री ऑफ। जब कभी रात में भी कभी ऐसा लगता है कि रात में भी आना पड़ता है तो महिला चिकित्सक को आने में असुविधा हो जाती है जब, तो उस कंडीशन में भी हमको यदि एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल रहते हैं, यहाँ का सिस्टम डेवलप रहता है तो हम आ जाते हैं। अभी जैसे आए हैं सर, तो अभी क्या उद्देश्य से आए हैं? अभी एक पेशेंट है और डिटेल हम अभी देख लेते हैं। कॉल आया था मेरे पास कि सर को यदि टाइम मिलेगा तो आ जाएं, और अभी हम डिटेल भी देख लेते हैं कहाँ की पेशेंट। फिर आपका तो प्राइवेट क्लिनिक भी चलता होगा, कुछ हर्जा होता होगा वहाँ भी तो भीड़ लगा हुआ रहता है आपके क्लिनिक में। उतना जोड़ना घटाना तो है नहीं, क्योंकि जो गरीब होते हैं उसी को सदर अस्पताल आना होता है, जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसी की सेवा। फिर भी तो आपको समस्या पैदा हो जाता होगा ना। ये समस्या तो देखिए, आप जितना हॉस्पिटल खुलेगा यदि उतना सोचने लगेंगे आप कि 10 हॉस्पिटल और खुल रहा है तो दिक्कत होगी, तो ये आपका नहीं, आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी तो आप कहीं भी आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप जिस तरह से सेवा दे रहे हैं और जिस संघ में हैं, और लोग भी सेवा देने के इच्छुक हैं या देते हैं? कुछ लोग और सोचे थे, लेकिन हो सकता है उनकी व्यस्तता रही होगी या उनका डिस्टेंस ज़्यादा रहा होगा या हॉस्पिटल के कनेक्शन में उनका सफिशिएंट टीम वर्क नहीं लगता होगा, यहाँ के एनवायरनमेंट शूट नहीं करता होगा, इसलिए वो तैयार नहीं हुआ फाइनली। लेकिन सरकार का भी तो कुछ है कि आप लोग को कुछ मानदेय या कुछ लाभ जो है बोनस या कुछ देने का, इसमें क्या कहना है? इसमें स्कीम है। स्कीम ये है कि आपका सरकारी मानदेय, जब सरकार के पास सर्जन उपलब्ध नहीं रहते हैं तो वो प्राइवेट एक NGO टाइप का डेवलप करके वो सरकार हायर करती है। बिल्कुल सही बात है, और ये बिहार सरकार में ही नहीं भारत सरकार के द्वारा भी चिन्हित है। जो डॉक्टर आयुष्मान भारत के तहत या फिर जो डॉक्टर्स प्राइवेट में आकर के खुद सरकारी सेवा दें तो एक मानदेय तय रहता है। ऑपरेशन करने का चार्ज है, हर डिपार्टमेंट का एक अलग अलग होता है। और ऑपरेशन जैसे सिजेरियन करने का कुछ मानदेय रहता है, या अपेंडिक्स करने का, या बचदानी का, या गॉल ब्लैडर का। तो डॉक्टर्स का जो स्कीम है सरकार का, वो स्कीम चलता है। ये अलग फंड आता है स्वास्थ्य विभाग से या स्थानीय स्तर से होता है? नहीं, ये सरकार का फंड है। सरकार सिविल सर्जन के द्वारा पास होती है और वहाँ से फिर फंड क्रिएट होता है, जहाँ तक मेरे जानकारी में है। तो ये जो ऑपरेशन आप करेंगे इसमें भी आपका मानदेय तय होगा? तय होता है, नहीं, अभी जो आप करेंगे इसमें कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रहता है मानदेय तय। चूँकि अभी तक हम लिए नहीं है तो इसकी जानकारी हमको नहीं है कि कितना मानदेय मिलता है। और इसका हमको सिविल सर्जन साहब बोले थे सरकार के द्वारा दिया हुआ है, सर आप एक आवेदन दें। यदि आवेदन नहीं देंगे तो हमारी जानकारी में नहीं आएगा, मेरे संज्ञान में भी नहीं आएगा कि आपने कितना ऑपरेशन किया है और कितने लोगों का फ्री में सेवा की है। और सरकार इसको जब देती है तो आपको एक आवेदन देना चाहिए। तो हम अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले एक आवेदन दिए। कितने सर्जन होंगे यहाँ पर अभी खगड़िया में? अभी तो केवल महिला चिकित्सक है, सर्जन का पोस्ट खाली है। खाली है? हाँ, एक सर्जन थे यहाँ पे, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनका देहांत हो गया, उसके बाद से ये सब जगह खाली है। ये सदर अस्पताल तो है, यहाँ 24 घंटों माने कार्य होता है, तो आप किस तरह का सेवा देते हैं, रात में, दिन में, या किसी भी समय? देखिए, ओनली हम सिजेरियन के लिए समय देते हैं। यदि वो सिविल सर्जन या जिलाधिकारी महोदय द्वारा या प्रबंधक द्वारा उनको लगता है कि इसकी ऑपरेशन की व्यवस्था यहाँ हम कर सकते हैं, ये निहायत गरीब आदमी है या कुछ ऐसा कंडीशन है मेडिकली जिसमें कि यहाँ के सर्जन्स को लगता है कि शायद वो
मेरे हाथ से हो तो ज़्यादा अच्छा, उस कंडीशन में हम यहाँ आकर के रात में भी आ जाते हैं जब सिस्टम सही रहता है तो। तब जब सेवा करते हैं तो आम पब्लिक का भी कभी कोई दिक्कत हो जाए तो क्या आप सेवा दे पाएंगे? देखिए, इसमें सरकारी नियम नहीं है कि हर पेशेंट के लिए आप आ सकते हैं। और यदि ऑपरेशन वाले डॉक्टर को ऑपरेशन से संबंधित कामें होगी तभी वो इंटरेस्ट लेगा तो आ सकता है। जैसे सिजेरियन में हम इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी ऑपरेशन यदि करने लगे तो मेरे पास समय ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सरकार के पास इतना पेशेंट होता है वो भारत के किसी अस्पताल में प्राइवेट में नहीं जा सकता है। गरीबों की संख्या तो बिहार में बहुत ज़्यादा है। नहीं, इमरजेंसी में कहीं ऐसा भी आ जाए नौबत, मेरे बस के लायक होता है तो हम कभी कभी जैसे आपने बोला कि डीएम साहब और सीएस साहब का आदेश होता है तो हम आ जाते हैं, लेकिन पब्लिक भी तो मालिक है। अगर उसको इमरजेंसी कभी हो जाए, अगर आपको फ़ोन करें, कॉल करें आने के लिए, तो इसमें आपका क्या करना है? देखिए, यदि ये व्यवस्था में हम आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन उसकी संख्या बहुत कम है मेरा आना जाना। ये आकस्मिक जब कभी कोई बस एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे एक्सीडेंट हो जाए, या कोई आग दुर्घटना हो जाए, या नाव डूब जाते हैं, उस कंडीशन में नियम भी है, यदि शहर में आप उपलब्ध सर्जन हो तो उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। ऐसी घटनाओं को एक मानवता के रूप में लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम लोग भी आते हैं, पक्का आते हैं। और बहुत सारे लोग भी आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते हैं। और सच में कई दुर्घटना घटी है, नौका दुर्घटना हुई है, बहुत सारे पोस्टमार्टम भी करना पड़ा है, तो उसमें डॉक्टर्स लोग यहाँ करके हॉस्पिटल से लाए, जो ड्यूटी पर रहते हैं पोस्टमार्टम करते हैं। सर, कहीं कहीं देखा जाए तो अभी हाल ही में आपने देखा है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से कहीं ना कहीं पेशेंट की जान भी चली जा रही है। कई ऐसे फर्जीवाड़े टाइप के जो क्लिनिक अभी खुले हुए हैं खगड़िया के लगभग सदर अस्पताल के आसपास में, कह सकते हैं। देखिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, अस्पताल को लाइसेंस मिला हुआ है, तो कहीं न कहीं उनके चिकित्सक का नाम है उसमें। ये सरकार को देखना है कि वो चिकित्सक का नाम सही है, या वो चिकित्सक की डिग्री सही है या नहीं। यदि आपने दे दिया लाइसेंस तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जब लाइसेंस उसके पास है तो वो जैसे करे, हो सकता है सर्जन से करावे, हो सकता है नॉन सर्जन से करावे, ये उनका काम है। ये सिर्फ सरकार का काम है देखना कि कौन सा हॉस्पिटल फर्जी है, कौन सा हॉस्पिटल फर्जी नहीं है। इस अवधि में यदि कोई पेशेंट यदि आती है इमरजेंसी केसेस, तो उस मरीज के लिए हम लोग को या CSL को सोचना पड़ गया है आखिर उस शिफ्ट में उस मरीज का ऑपरेशन कंडक्ट कौन करेंगे। उस हालात में डॉक्टर प्रेम सर को हायर किया गया है, और प्रेम सर उस इमरजेंसी कंडीशन में जो मरीज आते हैं उनको यहाँ से टेलीफोन जाता है सर को, इस सिजेरियन करने लायक कोई पेशेंट आ चुका है, प्लीज आकर के सर्जरी कंडक्ट कर दीजिए। इसी के रिगार्डिंग सर अभी आए हैं। अभी 2 सिजेरियन सेक्शन होना है, और सर जो है सो ऑपरेशन को कंडक्ट भी करेंगे, शल्यक्रिया स्थापित करेंगे। इसी के मद्देनजर सर आए हैं। क्या नाम बोले आपने? मेरा नाम लाल बाबू कुमार है, मैं यहाँ OT प्रभारी हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप हुआ। आज जो प्रेम कुमार आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? प्रेम सर यहाँ आते हैं मदद करने के लिए, आम पब्लिक का आते हैं सर। यहाँ सीजेरियन की व्यवस्था, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट की संख्या कम है यहाँ पे, इसलिए सर आके यहाँ पे सीजेरियन कर देते हैं। अभी क्या करेंगे? अभी सीजेरियन करेंगे सर, किस सीजेरियन सेक्शन करेंगे। कहाँ से आया है पेशेंट? पेरीफेरी से आया है, सदर हॉस्पिटल में है। क्या गो है? अभी एक केस है, इसके बाद एक और होने वाला है। दोनों केस का करेंगे प्रेम कुमार? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप हुआ। और डॉक्टर की कम है तो वो बाहर से प्राइवेट मैनेज कर सकते हैं, इसीलिए सर आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। ये फ्री सेवा देते हैं? अब नहीं, मतलब गवर्नमेंट का जो नॉर्म होगा उस पर करते होंगे। मुझे ईमोक का तो नहीं दिया गया ट्रेनिंग, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ। आप तो महसूर में घर हुआ ना? नहीं, सहरसा। सहरसा से? हाँ। यहाँ डेरा लेके रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं डेरा लेके। तो ऑपरेशन में आप लोग भी भाग लेते हैं? हाँ, लेते हैं, लेकिन फिलहाल मेरी मतलब नी इंजुरी है, इसलिए हम नहीं करते हैं।